हैं खबरें विस्तार। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। नियमों के पालन में चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराता है। इसके अतिरिक्त ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण यथा प्रतिरूपण, रिश्वतखोरी और मतदाताओं को प्रलोभन, मतदाताओं को धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जा सके। उल्लंघन के मामले में उचित उपाय किए जाते हैं। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है अथवा उल्लंघन करते पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है या उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो सकती है। दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। नियमों का पालन कराने और उल्लंघन करने वालों तथा आपराधिक गतिविधियों पर हुई कार्रवाई को लेकर शुक्रवार को हमारे द्वारा सहारनपुर रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम संजय उपाध्याय, सहारनपुर एसडीओपी अरविंद सिंह से विशेष चर्चा की। चर्चा के दौरान एसडीएस संजय उपाध्याय ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में निर्वाचन की घोषणा कर दी है। उसी दिनांक से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग ने एक कार्यक्रम जारी किया है जिसके तहत 21 अक्टूबर से एसडीएस कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा पिछले माह में नाम जोड़ने की कार्रवाई की थी जिसमें 7,200 लोगों के नाम हमने जोड़े थे जो भी मृतक है और जो लोग पलायन कर चुके हैं उनके नाम भी हटाए गए हैं। एसडीओपी बोले 3,700 पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और 27 अपराधी जिला बदर एसडीएम से चर्चा के बाद चुनाव में कानून व्यवस्था की जानकारी को लेकर एसडीओपी अरविंद सिंह से चर्चा की गई, जिसमें श्री सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सहारनपुर विधानसभा के अंतर्गत 4 चेक पोस्ट बनाए हैं, उसमें से 3 सहारनपुर थाना क्षेत्र और 1 थाना तलेन के अंतर्गत है। इसमें लगातार जो भी वाहन आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हर थाने स्तर पर की जा रही है। हमारे थाने के अंतर्गत 3,700 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और करीब 27 आपराधिक तत्वों को जिला बदर होने के आदेश जारी हो चुके हैं और 11 पर कार्रवाई पेंडिंग है। इसके अलावा हम लगातार अवैध मादक पदार्थ और शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गुरुवार को सहारनपुर टीम ने 34/2 की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके अलावा जब से आचार संहिता लगी है हमारे चारों थानों में 3 एनडीपीएस की कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें 2 गांजे एवं 1 स्मैक पर कार्रवाई हुई। साथ ही समस्त पुलिस को चुनाव संबंधित ट्रेनिंग भी दी गई है। दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिखता है तो इसकी तुरंत सूचना दें। हमारा मतदान केंद्र है जो कि वनरेबल मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पर पूरा सेंट्रल फोर्स के अधीन वो रहेगा और वहाँ पर डीएम, एसपी, एसडीओपी, एसडीएम, टीआई, तहसीलदार के लगातार विजिट होंगी और यहाँ तक कि माननीय प्रेषक महोदय भी उस मतदान केंद्र का अवलोकन अवश्य करेंगे। 10 हमने ऐसे पिंक बूथ स्थापित किए हैं जहाँ पर सिर्फ महिला कार्य हमारे जो कर्मचारी हैं वो मतदान की कार्रवाई पूर्ण करेंगे और एक हमने दिव्यांग लोगों के लिए मतदान केंद्र स्थापित किया है जहाँ पर सारे कर्मचारी हमारे दिव्यांग होंगे जो कि मतदान का कार्य पूर्ण करेंगे। इसी तरह एक यूथ बूथ की भी स्थापना हमने की है। हमारे यहाँ लगातार मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज हमारा उत्कृष्ट विद्यालय में दिव्यांगजनों का प्रशिक्षण रखा गया है जिसमें दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण दिया जाकर बताया जाएगा कि उन्हें मतदान किस तरह संचालित करना है। कोशिश हमारी ये है कि सारी तरह आदर्श संहिता का पालन समुचित रूप से किया सके और एक निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव हम साथ। आचार संहिता की घोषणा हुई, आपके अंतर्गत 4 थाने लगते हैं, तलेन, पचोर, हिम्मतवान, सहारनपुर। चुनाव तैयारी को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सहारनपुर विधानसभा में हमने करीब 4 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट बनाए हैं। उसमें से 3 थाना सहारनपुर के अंतर्गत है और 1 थाना तलेन के अंतर्गत है। इसमें लगातार राउंड द क्लॉक ड्यूटी लग रही है और वहाँ पे जो भी वाहन आ रहे हैं उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ थाने स्तर पे हर थाने स्तर पे की जा रही हैं। हमारे विभाग में करीबन 3700 प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं। करीब 17 लोगों को जिला बदर के फाइनल आदेश प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा हम लगातार अवैध मादक पदार्थों और शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें रोज ही कुछ न कुछ कार्रवाई हो रही है। कल रात में थाना सहारनपुर में थाना प्रभारी के नेतृत्व में 34 की बड़ी कार्रवाई हुई। इसके अलावा जब से अभी आचार संहिता लगी है हमारे चारों थानों में मिलाकर करीब 3 एनडीपीएस की कार्रवाइयाँ हो चुकी है, जिसमें से 2 गांजे की और 1 स्मैक की कार्रवाई हुई है। इसके अलावा लगातार हम धरपकड़ की योजना भी बना रहे हैं। वारंटियों की तस्दीकी कर उनकी तामीली भी कराई जा रही है
और इसके अलावा हमारे समस्त फोर्स को ट्रेनिंग दी गई है चुनाव संबंधित। सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं, किसी भी तरह का अगर वायलेशन होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तो उसकी त्वरित सूचना देकर उसमें अपराध पंजीकृत कराया जाएगा, अग्रिम कार्रवाई। इन्हीं सब तैयारियों के बीच में दशहरा दीपावली के त्यौहार में त्यौहार को लेकर आपकी क्या रूपरेखा बनाई आपने? त्योहारों के संबंध में अभी हमने एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया है और उसमें सभी गणमान्य नागरिकों को बुलाया है। इसके अलावा हमारे जितने भी पूर्व में यहाँ पे झांकी और मंडप लगते हैं उनके आयोजकों से भी बात की गई है और जो भी आगे की व्यवस्था होगी वो संपूर्ण चाक चौबंद रखी गई है। थैंक यू।